नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। अभी अभी जब मैं ये न्यूज करने आ रहा था कि बाबा लोगों को आखिर राम मंदिर से क्या दिक्कत हो गई है, बाबा लोग चढ़ावा चोरी पर कैसे भाषण दे रहे हैं, अनिरुद्ध आचार्य का बयान आ गया, धीरेन्द्र शास्त्री का आया, शंकराचार्य जी तो लगातार बोल ही रहे हैं, इसके पीछे क्या खेल है वो बताने के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कराने के लिए आ रहा था। तभी मोबाइल पर मेरी नजर पड़ी और मैंने देखा एक वीडियो जो आपको भी मैं दिखा रहा हूं। यह वीडियो बताया जा रहा है गुजरात के अंबाजी मंदिर का। अंबाजी मंदिर बहुत खूबसूरत है, मैं गया हूं। जब गुजरात में मेरी पोस्टिंग थी तो मैं अंबाजी गया था। बड़ा सुंदर सा मंदिर है और बहुत श्रद्धालु यहां पर आते हैं। खेड़ ब्रह्मा, वहां आप जाएंगे तो यह मंदिर आपको अंबाजी का मंदिर मिलेगा। अंबाजी के मंदिर में चढ़ावे की जो गिनती हो रही है उसकी सीसीटीवी देखिए अब स्क्रीन पर। बड़े गौर से देखिए इस सीसीटीवी को स्क्रीन पर कि किस तरह नोट गिने गए, नोट का बंडल बनाया गया और फिर धीरे से नीचे सरका दिया गया। बाद में उसको आराम से लेकर निकल जाएंगे ये लोग। इस तरह से हो रही है चढ़ावा चोरी। ऐसा सीसीटीवी पहली बार आया है जिसको देखना बेहद जरूरी है और समझना बेहद जरूरी है कि क्यों हमारे जैसे लोग कहते हैं कि मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने से बहुत अच्छा है कि किसी गरीब का भला कर दीजिए। खैर, आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि बाबा लोग भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त समर्थक रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का प्रचार करते रहे हैं, जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां जाकर भाषण देते हैं, सो कॉल्ड कथा कहते हैं और कुल मिला जुलाकर भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 12वें प्लेयर की तरह काम करते हैं। जनता के बीच में वो माहौल बनाते हैं जिससे आपको भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी लगे और आप जाकर सब कुछ भूलकर, ये भूलकर कि लाडली बहना में कितने करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया, ये भूल के कि नया नया पुल कैसे टूट गया, ये भूल के कि नए नए एक्सप्रेसवे पर कितने गड्ढे हो गए, आप जाकर बीजेपी को वोट दें आए, इसके लिए बाबा लोग पूरा माहौल बनाते हैं। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला आने के बाद बाबा लोगों को क्या हो गया है, ये एक बड़ा सवाल है। धीरेन्द्र शास्त्री आप जानते हैं इंडोनेशिया गए हुए थे, वहां हनुमान कथा कह रहे थे और वहां पर उन्होंने राम मंदिर दान चोरी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कुछ देशों को छोड़कर बाकी जगहों पर कानून मकड़ी के जाले जैसा है, भारत का कानून भी ऐसा ही है, जहां भारी चीज यानी बड़े मगरमच्छ तो जाला तोड़कर निकल जाते हैं और छोटी मछलियां उसमें फंस जाती हैं। वो साफ साफ कह रहे थे कि राम मंदिर के जो चढ़ावा चोरी के असली खिलाड़ी हैं वो बच गए और छोटे छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया। और उन्होंने कहा कि दोषियों का नाम तो मैं पर्ची खोलकर बता दूंगा, लेकिन वे हमको निपटा देंगे, आज नहीं तो कल निपटा देंगे, फिर हम दूसरों का नाम बताने के लिए बचेंगे ही नहीं। यानी उनका कहना था कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ऐसे बड़े लोग हैं जो उनको निपटा सकते हैं। ये अनिरुद्ध आचार्य कह रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल काम करते रहे हैं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। अब आते हैं दूसरे कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य पर। अनिरुद्ध आचार्य के भी जो वीडियोस होते हैं वो अक्सर वायरल होते रहते हैं और वो भी वही सब बातें करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा उठाए, मथुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा सभी मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है और राम मंदिर क्या, सरकार के सभी विभागों में चोरी हो रही है। न्यूज 24 चैनल से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भले ही राम मंदिर में ट्रस्ट बना हुआ है लेकिन वो मंदिर भी सरकारी है, सब मंदिर सरकारी हैं, चाहे तिरुपति मंदिर हो या राम मंदिर। सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं बचा जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, सरकार अपने विभाग नहीं संभाल पा रही, मंदिर में चोरी कैसे रुकेगी। सभी विभागों में चोरी हो रही, जितना पैसा चुराया गया है उससे कितने ही गुरुकुल बन सकते थे, बच्चे पढ़ सकते थे, गौशालाएं बन सकती थी, अस्पताल बन सकते थे, लेकिन नहीं बनाए गए। ये अनिरुद्धा आचार्य कह रहे हैं। अब आप देखिए एक सवाल तो यहां पर है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे यहां, करोड़ों का चढ़ावा रोज का आता है, अकूत धन है, सोना है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है, क्या नहीं है। चोरी की बात एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इन पैसों का इस्तेमाल मंदिरों ने किया होता,
धर्मार्थ ट्रस्ट हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगर इन मंदिरों का इस्तेमाल करके कल्पना कीजिए इन्होंने बड़े बड़े अस्पताल देश भर में बना दिए होते जहां लोगों का मुफ्त इलाज होता, क्योंकि ये पैसा तो जनता का ही है जो जनता दान दे रही है, तो लोगों के लिए कितना अच्छा हो जाता, गरीबों का उसके अंदर इलाज हो जाता। तमाम धर्मों के साथ आप देखिए क्रिश्चियन चर्च जो हैं उनसे जुड़े हुए आपको तमाम सारे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, कई सारे जो आपकी मस्जिदें हैं उनसे भी जुड़े हुए आपको अस्पताल मिल जाएंगे, उन ट्रस्टों के अस्पताल मिल जाएंगे। सिखों का तो पूछिए ही मत, कहीं भंडारा खोल के बेचारे बैठ जाते हैं, कहीं अस्पताल बनाया है, कहीं कुछ बनाया है। लेकिन हमारे धर्म में इतना पैसा आता है तो इस पैसे का इस्तेमाल अस्पताल या लोगों की सेवा के लिए क्यों नहीं किया जाता है? ये सवाल तो सही उठाया है अनिरुद्धाचार्य ने, गौशाला की बात भी सही कही है। हम जानते हैं कि चंपत राय बंसल साहब ने करोड़ों की जमीन खरीदी है गाय चरी के लिए, पशुओं के चरने के लिए खरीदी है कि वहां पर चरी उगाई जाएगी और वो गायों को खिलाया जाएगा। लेकिन राम मंदिर ने अपनी गौशाला नहीं बनाई, इंसानों की सेवा नहीं करते तो गौ माता की ही सेवा कर लेते, 400 500 1000 गायें पाल लेते, दुधारू गायें भी और बिना दूध वाली गायें भी जिनको छोड़ दिया जाता है तो भी कुछ भला होता। लेकिन नहीं, सारा पैसा या तो बैंक में जमा होता रहा और या फिर चढ़ावा चोरी होता रहा। तो सवाल यह है कि इन बाबाओं को ये कहां से अचानक सूझ गया, ये कहां से इतना सरकार पर ध्यान देने लगे? कारण मैं आपको बताता हूं। कारण यह है कि चाहे आप जो भी कहिए, गोदी मीडिया कुछ भी माहौल बनाए, राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला गली गली में पहुंचा है। बद्रीनाथ में आप देखिए तुरंत एक आदमी को गिरफ्तार करना पड़ा जो ट्रस्ट के अध्यक्ष का सेक्रेटरी है, यानी सीधे ट्रस्ट के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ है। अब यह अंबाजी का मामला आया है, इसमें भी एफआईआर करानी पड़ी है। तो मंदिरों में चोरी हो रही है मोदी सरकार के अंदर, यह बात अब गली गली फैल गई है और गलियों में ही बाबाओं के भक्त रहते हैं और उन भक्तों को ये बाबा नाराज नहीं कर सकते, नंबर 1। तो जो भक्तों को अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं। दूसरा यह है कि आरएसएस से अंदर अंदर सब परेशान है। देखिए आरएसएस के जो दूसरे सरसंघ चालक थे माधव सदाशिव गोलवरकर, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम जो हैं, आरएसएस का जो सरसंघ चालक होता है, लीडरशिप होती है, वो मदारी होते हैं और कार्यकर्ता जमूरा होता है। हम उससे कहते हैं जाओ पत्रकार बन जाओ तो वो पत्रकार की तरह काम करने लगता है, हम उससे कहते हैं जाओ टीचर बन जाओ तो शिशु मंदिर में शिक्षक बन जाता है, और हम उससे कहते हैं जाओ नेता बन जाओ तो वो नेता बन जाता है। अब आरएसएस ने अपने संत बनाने भी शुरू कर दिए हैं। जो लोग पूरी जिंदगी आरएसएस की राजनीति करते रहे वो अचानक संत बन के आपके सामने आ रहे हैं, चाहे वो गोविंद गिरी हो, चाहे चंपत राय हो या राम जन्मभूमि ट्रस्ट के तमाम दूसरे लोग हों, वो बेसिकली आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने चोला पहना हुआ है संत का। तो उनसे सब परेशान है और वो परेशानी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सरकार भाजपा की है। तो मंदिर के बहाने, मंदिर की चढ़ावा चोरी के बहाने मौका मिला है तो अब ये बोल रहे हैं। और शंकराचार्य जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। शंकराचार्य जी ने तो बहुत सीधे कहा है कि राम मंदिर को आरएसएस बीजेपी का कार्यालय बना दिया गया। ये राम मंदिर नहीं है बल्कि आरएसएस और भाजपा का कार्यालय है। जब वास्तव में राम मंदिर बन जाएगा तब मैं वहां दर्शन करने जाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 500 साल के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना लेकिन वहां चोरी हो गई, भगवान को भी धोखा दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मामला अब हो गया है बड़ा, और जब मामला बड़ा हो गया है तो ये जो सो कॉल्ड बाबा हैं इनसे सवाल पूछा जा रहा है। तो जाहिर है कि बाबा अपनी चमड़ी बचाएंगे, ये कहेंगे हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और जो लोग वहां पर हैं वो चोर बैठाए गए। आप जानते ही हैं मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, मामला बढ़ेगा, लगातार मीडिया में है, दबाने की हर कोशिश के बावजूद मीडिया में है। नरेंद्र मोदी जी एकदम मुंह पर पट्टी लगाए हुए हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, फिर भी मामला बढ़ता जा रहा है। अभी तो विपक्ष बोल रहा है। जब विपक्ष बोला तो आप जानते हैं क्या तमाशा हुआ। निशिकांत दुबे ने लिख दिया कि टिन्नू यादव से इतनी बार बातचीत की थी अखिलेश यादव ने, जब कार्रवाई हुई, जब नोटिस गई तो अब माफी मांग रहे हैं। तो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बुरी तरह से फंस गई है और अब लगातार जो नए नए मंदिरों से
लूट के किस्से आ रहे हैं वो इनको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या इस लूट में नेता लोग भी शामिल हैं, और जनता खुद ही जवाब दे रही है कि लगता तो यही है, वरना ये चोरों को बचाते क्यों। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।